हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक हियर। हाउ आर यू डूइंग ऑल। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें अपन देखने जा रहे हैं लिस्ट और टपल को अपन देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर दो को ही मैं कवर कर पाऊंगा। फर्स्ट वन वुड बी वो होगा लिस्ट और दूसरा होगा टपल। देखो हमारे पास चार भाई हैं और चारों तबाही हैं। चार भाई का नाम क्या है? लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। और चारों को मैं रखूँगा डेटा स्ट्रक्चर में ही रखूँगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको डेटा टाइप्स में पढ़ाते हैं, बट मैं डेटा स्ट्रक्चर में रखूँगा क्योंकि ये एलिमेंट्स को होल्ड करता है और इसमें जब चाहो आप इसको ईजिली तरीके से स्टोर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो एलिमेंट्स को यहाँ से। तो इसीलिए मैं लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी को डेटा स्ट्रक्चर के कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। अब अपन आएंगे सबसे पहले जो अपन बात करते हैं। ये वीडियो तो हिंदी में होने वाला है, इसका मैं इंग्लिश का भी बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, वो नेक्स्ट होगा। सबसे पहले अपन दो को ही आज कवर करेंगे, लिस्ट और टपल को करेंगे, फिर अपन सेट और डिक्शनरी को करेंगे। अब चार भाई हमारे पास है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। चारों में एक ऐसा भाई है जो कि अकड़ू है। अकड़ू कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उसको कुछ बोलो कि तुम्हारे में अब चेंजेस होंगे, वो चेंज नहीं करता है। तो इट मीन्स दैट कि चार भाई में सिर्फ एक ही ऐसा भाई है जो कि यहाँ पे दो टर्म निकलता है। एक होता है म्यूटेबल, दूसरा होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें चेंजेस लाए जा सके, जिसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इम्यूटेबल में क्या होता है? जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को ना ऐड कर सकते हैं ना डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो टपल हमारा इम्यूटेबल हो गया। बाद बाकी जो रिमेनिंग के तीन भाई हैं आपका, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, वो हमारा क्या हो गया? म्यूटेबल। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मीन्स विच कैन बी चेंज्ड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले अपन बात करेंगे लिस्ट के बारे में। तो ऐसे इसको अगर स्टोरीज समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो ना कि चारों भाई में एक ऐसा भाई है जो अकड़ू है, उसको कुछ बोलो तो उसको पसंद ही नहीं आता है, चेंजेस ही नहीं होते हैं। और जो रिमेनिंग के तीन भाई हैं, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, वो इजीली तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिस्ट को। देखते हैं लिस्ट भी क्या करता है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा, वेरियस डेटा टाइप्स को ये स्टोर करता है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं एल नाम का एक लिस्ट बना लेते हैं, या LIST1 नाम से एक लिस्ट बना दो। लिस्ट इज़ जनरली डिनोटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। अपन यहाँ पे कर लेते हैं अमन, फिर मैं कर लूँगा RAMAN रमन, फिर अपन कर लेंगे CHAMAN चमन, और फिर 1 2 3 4 कर लेंगे, 12.3 कर लेंगे और ट्रू कर लेंगे, और फिर अपन कर लेंगे फॉल्स हियर, FALSE फॉल्स। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, ज़रा देखिएगा, LIST1 कर देंगे प्रिंट। ये हमें क्या कह रहा है? इनवैलिड डेटा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। तब अब देखो ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया। ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया। अगर इसका टाइप चेक करना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रिंट टाइप, और यहाँ पे आप कर दोगे list1। तो ये आपको दिख जाएगा कि हाँ, जो एलिमेंट्स list1 नाम का वेरिएबल में स्टोर्ड है ना, वो लिस्ट क्लास से डिनोट करता है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको list1 और फिर यहाँ पे आप 0th इंडेक्स पे आप कोई भी एलिमेंट्स को देना चाहते हो, मैं दे देता हूँ यहाँ पे हाथी। अगर मैं दूँ और मैं list1 को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले 0 इंडेक्स पे क्या आ गया, हमारा हाथी। और वहाँ पे था क्या, अमन, यानी कि अमन रिप्लेस हो गया और हाथी आ गया 0th इंडेक्स पे। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, list1 और फर्स्ट इंडेक्स में मैं करना चाहूँगा इज इक्वल टू, सॉरी, SONA सोना, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको list1 प्रिंट। यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट इंडेक्स पे सोना आ गया। तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे list1 और फिर 0 से 3 इंडेक्स पे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। अब देखो 0 से 3 इंडेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स पे हमारा कुछ एलिमेंट्स होने वाला है। कौन सा एलिमेंट्स होने वाला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लू, फिर दूसरा स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं वेल, और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे NONE नन, ये जाने वाला है। इसको कर दो, list1 को कर दो प्रिंट। चाहे तो आप प्रिंट फंक्शन लिखो, चाहे तो नहीं लिखो, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपने list1 का नाम आपने लिख दिया यहाँ पे।
सभी लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पे 0th इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक, क्योंकि हमने जो इंडेक्सिंग का वैल्यू दिया हुआ है वो 0:3 दिया हुआ है। 0:3 कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा 0th इंडेक्स तो लेगा, फर्स्ट इंडेक्स है हमारा, स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 3 हमारा लास्ट इंडेक्स है। यानी कि जब इंडेक्सिंग होती है वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ पे n-1 तक इंडेक्सिंग होती है। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा इंडेक्सिंग। तो 0th इंडेक्स पे ब्लू आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे वेल आ जाएगा, और सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, नन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में ब्लू वेल नन आ गया है। अब मैं अब बात करूँ यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1, और फिर 1 की बात करूँ तो यहाँ पे वेल है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंडेक्स में हमारा क्या है, वेल है। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ प्रिंट फंक्शन के हेल्प से, लिस्ट 1 हमारा वेरिएबल का नाम है, यानी कि हमारा जो लिस्ट है उसमें जो मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 5 दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ गया। ये देखो 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंडेक्स में हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसमें बात करते हैं कि हाउ टू ऐड द एलिमेंट्स हियर, हाउ टू add the elements in the list here। सभी लोग समझेंगे जरा बातों को। कमांड ए और कमांड के साथ फॉरवर्ड / हियर, और अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, और यही लिस्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। सो नो वरीज एट ऑल। तो अपन बात करेंगे लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट जब आप करोगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू देना पड़ेगा। फर्स्ट इंडेक्सिंग में आप देना चाहते हो सुनो ना, संगमरमर, और यहाँ पे अपन प्रिंट कर देते हैं लिस्ट 1। तो देखेंगे सभी लोग यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स में गया वो सुनो ना संगमरमर आ गया। तो ये हमने इंसर्ट मेथड का यूज़ कर लिया। अब अपन चलते हैं अपेंड का यूज़ करने के लिए। देखो अपेंड का काम क्या होगा, सभी लोग देखेंगे। कमांड फॉरवर्ड / कमेंट आउट करा, अब ये लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। देखो कैसे काम करता है। लिस्ट 1 डॉट अपन बात करेंगे अपेंड की, और हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी। सो अब जब इसको प्रिंट करोगे यहाँ पे तो ये आपको आ जाएगा, सॉरी ये स्पेलिंग ही गलत है हमारा, LIST1 आ जाएगा। ये देखो हमारा प्रिंट कर दो। यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन को भी यूज़ करेंगे अपन, और लिस्ट 1 कर देंगे यहाँ पे। तो आप देखो कुछ भी लास्ट में ऐड हो गया है। तो अपेंड का जो हमारा काम होता है वो लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। अब अपन चलेंगे, चलो एक बार अपन कर लेते हैं ऐड। तो लिस्ट 1 डॉट ऐड की बात करेंगे, और यहाँ पे कर लेते हैं अपन JK। और जैसे इसको करोगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, इट मीन्स दैट ऐड इज़ नॉट सपोर्टेड इन द लिस्ट हियर, सो वी कैन नॉट यूज़ हियर। और ये तो हमारा हो गया इंसर्ट। अब अपन क्या करेंगे, एक्सटेंड या अपडेट। चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं अपन। एक बना लेते हैं अपन लिस्ट 2 इज इक्वल टू, और इसमें कुछ ही एलिमेंट्स अपन दे देते हैं यार। D दे देते हैं, फिर F दे देते हैं, फिर अपन दे देते हैं GG, फिर अपन दे देते हैं 33, और फिर 44 दे देते हैं अपन, और फिर यहाँ पे इसको कर देते हैं कवर। सो लिस्ट 1 है यहाँ पे, डॉट अपन कर लेते हैं एक्सटेंड, यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसमें क्या कर दोगे, लिस्ट 2 कर दो, LIST, और फिर प्रिंट कर दो आप लिस्ट 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपन प्रिंट फंक्शन भी लिख देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये DFG हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है, यानी कि लास्ट में ऐड हो गया है DFG G33 44। इस पर एक चीज़ अपन और भी करते हैं, लिस्ट 1 डॉट अपडेट का यूज़ करते हैं अपन, और इसमें अपडेट कर देंगे LIST2 हियर। तो ये कह रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट अपडेट, इट मीन्स दैट अपडेट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट इन द लिस्ट। सो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट हियर। अब अपन टू रिमूव द एलिमेंट्स हियर, एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। चलो एलिमेंट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं लिस्ट 1 डॉट REMOV। किसको रिमूव करना चाहते हो बताओ। मैं कर देता हूँ ब्लू को रिमूव। क्या ब्लू हमारे पास है, यस ब्लू है हमारे पास। तो लिस्ट 1 को जब प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा PRINT फंक्शन को लिख लो ताकि वो ईजिली तरीके से आए। यहाँ पे ब्लू हमारा हट गया। अब सबसे पहले हमने क्या करा, रिमूव को यूज़ करा। दूसरा वाला अपन चलते हैं मेथड को यूज़ करते हैं,
दैट वुड बी पॉप, POP पॉप। पॉप क्या होता है भैया? चर्च में आपने देखा होगा पॉप वगैरह रहते हैं, है ना, पृष्ठ जो रहते हैं चर्च का, तो अपन पॉप यूज़ करते हैं। चलो पॉप के लिए अपन ले लेते हैं लिस्ट 1 डॉट पॉप, और यहाँ पे पॉप कर लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स। तो आप देख सकते हो कि वेल यहाँ से गायब हो गया। अगर आप प्रिंट करोगे ना अब लिस्ट 1 को, तो देखना ज़रा यहाँ पे वेल हमारा यहाँ से गायब हो गया। अब पहले वाले लिस्ट में देखो, जब हमने अपडेट नहीं किया था, यानी कि पॉप मेथड जब हम अपन ने यूज़ नहीं करा था, तो वहाँ पे आप देखेंगे वेल है, यहाँ पे इजली तरीके से देख सकते हो। लेकिन अभी पॉप लगाने के बाद क्या हो गया, वेल गायब हो गया है। तो पॉप को आप देखा, आपने इंडेक्स वैल्यू को पास किया, जो भी इंडेक्स आप दोगे वो उसी तरीके से काम करेगा। लिस्ट 1 डॉट अपन दे देते इंडेक्स 3, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कलेबल, लिस्ट 1 डॉट यहाँ पे क्या करोगे, पॉप करोगे, और थर्ड इंडेक्स, तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे 2 है क्या, 0 1 0 1 2, यस 2 है। तो अब प्रिंट करोगे यहाँ पे लिस्ट 1, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजली तरीके से पॉप भी हो गया। अपन डेल का यूज़ करेंगे यार, चलो डेल का यूज़ करो। डेल लैपटॉप आपने देखा है? हाँ यार, लैपटॉप तो देखा ही होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डेल का यूज़ करते हैं, डेल, और अपन लिस्ट का नाम देते हैं लिस्ट 1, और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे डेल के साथ क्या होता है ना, जनरली अपन इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पे देते हैं। लिस्ट 1 हमारा हो गया वेरिएबल का नाम, यानी कि लिस्ट का नाम हो गया, जिसपे अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इंडेक्स वैल्यू देंगे। और लिस्ट 1 को अपन जब प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मुझे प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगाने दीजिए, बहुत ही एनर्जी आ गया अब मेरे में। तो जैसे 1 हमने दिया, तो इट मीन्स दैट वी पास द इंडेक्स ईयर। तो अब यहाँ पे आप बताओ, जो लिस्ट डेल लगाने से पहले यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में क्या था, नन। अब यहाँ पे देखो अपडेटेड लिस्ट में क्या हो गया, नन गायब हो गया। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग आई हैव सीन। एंड फिर अपन करना चाहते हैं तो डेल लगाओ, यहाँ पे LIST 1 करो, और यहाँ पे क्या करोगे आप, इस बार अपन देते हैं 2, सेकंड इंडेक्स देते हैं। अब बताओ सेकंड इंडेक्स में क्या क्या है हमारे लिस्ट में, 0 1 2, यानी कि 3 यहाँ से गायब होने वाला है। अब प्रिंट कर देते हैं अपन क्या, LIST 1, और जैसे प्रिंट करोगे तो यहाँ से देखा आपने 3 गायब हो गया है। तो ये चीज़ें डेल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। किसको हटाना चाहते हो, सुनो ना संगमरमर को। चलो डेल लिस्ट 1, और यहाँ पे अपन रख देंगे 0, और प्रिंट कर देंगे अपन क्या, लिस्ट 1 ईयर। तो अपन देखा हमने कि सुनो ना संगमरमर गायब हो गया है। अपन क्या कर देते हैं, पूरा लिस्ट को ही गायब कर देते हैं। तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे क्लियर मेथड को यूज़ करो यहाँ पे। तो लिस्ट 1 डॉट CLER क्लियर करेंगे, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, प्रिंट लिस्ट 1 ईयर कर देते हैं। सो अब देखो पूरा लिस्ट ही गायब हो गया। दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट वी हैव सीन हियर, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। चलो अपन बताते हैं, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट ले लो, और यहाँ पे लिखते हैं अन्ना, और फिर लिखते हैं अपन मुन्ना, फिर लिखते हैं अपन चुन्ना, फिर 1 2 3 4, फिर 33.33, फिर 44.55 ट्रू, और प्रिंट कर दो लिस्ट 2 जैसे प्रिंट करोगे ये आ गया हमारा। अब देखो इसको क्या करते हैं अपन, समझिएगा सभी लोग ज़रा। अगर इसको सॉर्ट करना होगा अपन सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। ये लेंथ फाइंड होगा, प्रिंट लेंथ भी फाइंड कर सकते हो, प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट 2। तो यहाँ पे देखो 10 लेंथ है। 10 क्यों, अब देखो इसमें जितना एलिमेंट्स है वही लेंथ डिफाइन कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल एलिमेंट्स इस लिस्ट 2 में कितना है, 10 है। तो इसका लेंथ क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कि आप ऐड वगैरह कर सकते हो या सॉर्ट वगैरह कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे इजीली तरीके से। सबसे पहले अपन सॉर्ट की बात करते हैं यार। तो अपन ले लें यहाँ पे सॉर्ट लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट कर लो, और अभी क्या होगा कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर एंड स्ट्रिंग। यहाँ पे पहले मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, के इज इक्वल टू ले लेता हूँ 44 33 55 22 66 77। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रिंट करोगे के को सबसे पहले प्रिंट करो।
के डॉट सॉर्ट कर देते हैं अपन, तो अभी देखो ये सॉर्ट हो जाएगा इजीली। प्रिंट अपन करेंगे के को करेंगे, तो देखा आपने 22, 33, 44, 55, 66, यानी कि ये सॉर्ट हो गया हमारा। अभी ये जो है असेंडिंग फॉर्म में, अगर इसको डिसेंडिंग फॉर्म में करना चाहोगे तो अपन कर देते हैं यहाँ पे के डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे REVRSE रिवर्स इज इक्वल टू अपन कर देते हैं ट्रू, और प्रिंट कर दो आप क्या के वेरिएबल को कर दो। यहाँ पे आपने देखा पहले ये असेंडिंग फॉर्म में था, अब डिसेंडिंग फॉर्म में, बड़ा से छोटा हो गया। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया, बड़ा से छोटा। अब 77, 66, 55, 44, 33, 22 आ गया है, तो ये सॉर्टिंग हो गया। अब अपन बात करते हैं जिसमें इंटीजर भी मिला हुआ हो, स्ट्रिंग भी मिला हुआ हो, उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे। तो लिस्ट 22 के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो लिस्ट 22 डॉट सॉर्ट की अपन बात करेंगे। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, अरेंजिंग द एलिमेंट्स, चाहे तो बड़ा से छोटा कर दो या बड़ा से छोटा से बड़ा के फॉर्म में अरेंज करो। दैट कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज द सॉर्टिंग हियर। सो लिस्ट 22 डॉट सॉर्ट, और जब इसको आप करते तो यहाँ पे कह रहा है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, बिकॉज सॉर्टिंग तो जनरली इजीली तरीके से यूज होता है जब आपके पास क्या हो, इंटीजर हो, बट यहाँ पे इंटीजर के साथ साथ क्या हमारा स्ट्रिंग भी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे की इज इक्वल टू str कर देते हैं। तो की इज इक्वल टू str करा, अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट लिस्ट 22। जब प्रिंट करोगे तो ये किस तरह के सॉर्ट हुआ आप देख लो। सॉरी यार, हाँ अभी देखेंगे 1 2 3 3 आ गया, ये आ गया, ट्रू आ गया, और फिर अपन बात करेंगे अन्ना चुन्ना मुन्ना आ गया। अब बताओ यहाँ पे, अब बोलो अब ऐसा क्यों आ रहा है, बोलो सभी लोग बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखेंगे सभी लोग, हम आपको बताना चाहते हैं यह जो काम कर रहा है वो आस्की वैल्यू के तौर पे काम कर रहा है। आपको पता होगा कि आस्की वैल्यू जो होता है कैपिटल लेटर का होता है वो 65 से शुरू होता है, 65 से शुरू होता है, और जो आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल लेटर का होता है, आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल लेटर का वो 97 और 98 से शुरू होता है। आस्की वैल्यू कैपिटल ये जो होता है कैपिटल लेटर का वो 65 से 90 तक जाता है, और ये 97 से 122 तक जाता है। तो गूगल भी आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिखेगा। यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, अब टी का जो आस्की वैल्यू होगा वो 90 से तो कम ही होगा। अब ये 1 2 3 पहले आ रहा है असेंडिंग फॉर्म में, ये है आपका इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 वाला आया, 2 वाला आया, 3 वाला आया, फिर 3 वाला आया, फिर 4 वाला आया, फिर 4 वाला आया। अब टी जो होगा आप बताइए, टी जो है ये कैपिटल के तौर स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा है, तो अब यहाँ पे टी कैपिटल है। अब जो मैंने बोला है कैपिटल लेटर का आस्की वैल्यू क्या होगा 65 से 90 के बीच में, तो ये कहीं पे 83 84 और 85 के अराउंड होगा, तो ये हो गया। और ये जो स्मॉल है वो 97 होगा, फिर सी जो है 98 99 होगा, और एम जो है कहीं 110 और 112 के आसपास होगा। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ रहा है। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है आस्की वैल्यू। तो की इज इक्वल टू str करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा मेनली जो ये सारा एलिमेंट्स काम कर रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कर रहा है। की इज इक्वल टू str करने मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में हो रहा है। आई होप यू गॉट दिस वेरी नाइसली। ओके, सॉर्टिंग हमारा हो गया इजली तरीके से। यू कैन ऐड टू लिस्ट ऑल्सो, हमने ऐड करके भी आपको दिखाया। अब जैसे कि आप ले लो के जे इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेते हैं, और जे के ले लेते हैं अपन 5 6 7 8, और यहाँ पे कर देते हैं अपन प्रिंट के जे प्लस जे के। तो ये हमारा एलिमेंट्स ऐड हो गया सारे साथ में। ओके, और आप ऐसे भी कर सकते हो के जे डॉट ऐड, एक बार इसको ट्राई कर लो, जे के ये कह रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट ऐड, तो अपन ऐसे नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज़ें हैं, आपने ट्राई किया बहुत सारी चीज़ें। और देखो अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ आगे। एक्चुअली अभी हमने आपको लूप वगैरह बताए नहीं, तो फिर भी आप इसको लूप में भी रख सकते हो। जैसे हमारा क्या है फॉर आई इन लिस्ट 22,
और प्रिंट कर दो यहाँ पे क्या आई, तो आपको सारा एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है आ जाएगा। देखो आया कि नहीं है, यानी कि जो भी लिस्ट 2 में आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 3 ये सब सारा एलिमेंट्स यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फोर लूप आप लगा सकते हो इजीली। यानी कि ये क्या है, आई सबका इंडेक्सिंग डिफाइन कर रहा है और उससे क्या हो रहा है, जो जो इंडेक्स पे एलिमेंट्स है उसको सबको आपको आउटपुट के तौर पे दे रहा है। हालांकि अभी मैंने आपको लूप्स पढ़ाए नहीं, लूप्स में मेनली वाइल लूप होता है, फोर लूप होता है, नेस्टेड लूप वगैरह होता है। जब अपन लूप्स पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ मैं कराऊंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कराना है, तो ये सारी चीज़ मैं ईजिली तरीके से कराऊंगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अब देखो इसमें क्या है, एक चीज़ की जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट 2 आपने लिया, अपन यहाँ से ले लेते हैं लिस्ट 2 को एक बार कॉपी कर लेते हैं कमांड से, और कमांड भी कर लेते हैं, सॉरी यार। और यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी देना चाहो ना, जैसे 1 कर दो 1 कर दो 1 कर दो 1 कर दो, इसको प्रिंट कराना चाहो, अगर प्रिंट आप लिस्ट 2 कर दो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है अलाउड है। यहाँ पे एक बार 1 है तो हाउ मेनी टाइम्स 1 वी हैव, 5 टाइम्स 1 वी हैव, इट मीन्स दैट लिस्ट जो है कंटेन करता है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी कंटेन करता है। ये चीज़ें हम आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं टपल, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है, मल्टीपल डेटा टाइप्स को होल्ड करता है। तो अब यहाँ पे ये जो है इम्यूटेबल है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, लिस्ट सॉरी LIST लिस्ट जो है वो है म्यूटेबल, बट टपल जो होगा वो हमारा होगा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी चेंज, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब चलो टपल ले लेते हैं, TUPLE1 और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ले लेते हैं सोडा, फिर वाई इसका बोडा, फिर तोड़ा, और फिर ले लेते हैं अपन ट्रू, और यहाँ पे ले लेते हैं नन, और प्रिंट कर देते हैं अपन TUPLE1 प्रिंट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर इसका टाइप चेक करोगे कौन से क्लास से बिलोंग करता है, प्रिंट टाइप अपन कर देंगे यहाँ पे TUPLE1 अपन बिलोंग करेंगे। ये देखो ये जो सारा एलिमेंट्स है टपल 1 वेरिएबल में, तो टपल क्लास से बिलोंग करता है। अब अपन यहाँ पे देखो ये इम्यूटेबल क्यों है आपको दिखाना चाहूँगा मैं। प्रिंट कर देते हैं अपन यहाँ पे ऐसे प्रिंट नहीं, TUPLE1 कर दो, डॉट इंसर्ट कर दो, और फर्स्ट इंडेक्स पे आप देखोगे क्या रखना चाहते हो, सोना रखना चाहते हो। तो ये कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। चलो इंसर्ट काम नहीं किया है तो अपेंड कर लेते हैं भाई, TUPLE1 डॉट अपेंड कर लेते हैं यहाँ पे। और अपेंड क्या करना चाहोगे, ये F कर दो, कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट अपेंड। चलो भाई अपेंड भी नहीं हुआ है तो अपन क्या करते हैं, पॉप ही कर देते हैं, पॉप कर देते हैं। तो TUPLE1 टपल 1 डॉट पॉप, क्या पॉप करना चाहोगे यार, पॉप में इंडेक्सिंग देते हैं, थर्ड इंडेक्स दे दो। ये कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप ऑल्सो। चलो पॉप नहीं काम किया तो डेल कर लेते हैं, डेल TUPLE1 और इसमें इंडेक्सिंग दे दो 0। और ये कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, डिलीशन भी नहीं हो रहा है यार। चलो क्लियर ही कर लेते हैं यार, क्लियर तो काम करेगा, टपल 1 डॉट CLER क्लियर। और जैसे ही करा ये कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट क्लियर ऑल्सो। ओह क्या हो रहा है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ। सो nothing happens here, what is going on, nothing going on यहाँ पे, that's why टपल जो है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी चेंज, मैथड्स वगैरह यहाँ पे इजली तरीके से यूज़ ही नहीं हो रहा है। अगर आप कहोगे कि ये मैथड्स नहीं यूज़ होते हैं, अगर मैं इस तरीके से हमने देखा इसको, आपने टपल को देख लिया, अगर मैं दूसरा टपल बनाऊं और
यहाँ पे अपन ले लेते हैं एस टी इज इक्वल टू, टपल को अपन पैरेंथेसिस से यानी कि राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं अपन और प्रिंट कर देते हैं अपन, एस टी प्रिंट करते हैं, ज़रा देखिएगा सभी लोग। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टपल 1 डॉट अपडेट एस टी कर देते हैं। तो ये कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट अपडेट ऑल्सो, चलो एक्सटेंड कर देते हैं ना, TUPLE1 टपल 1 डॉट एक्सटेंड, और किसको एक्सटेंड कर देते हैं भैया, एस टी को एक्सटेंड कर देते हैं। टपल ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट एक्सटेंड ऑल्सो, कुछ हो ही नहीं रहा। एक्सटेंड मतलब या अपडेट करने का मतलब भी क्या होता है कि एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि एक टपल से दूसरे टपल्स में ऐड कर दिया जाता। चलो अपन बात करते हैं, एक टपल और बनाते हैं, आपको और चीज़ में दिखाना चाहूँगा। RR राउंड ब्रैकेट दे दो, 1 2 3 4 4 4 5 और यहाँ पे दे देते हैं अन्नू, और फिर मुन्नू, फिर चुन्नू, ये सब अपन दे देते हैं यार। और फिर कर दो यहाँ पे प्रिंट, RR को प्रिंट करोगे तो ये आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है, तो उसी तरीके से टपल्स में भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हमारा अलाउड है यहाँ पे देख सकते हो। और इसको जब आप प्रिंट करोगे 1 2 33 अभी आया, यहाँ पे देखो हमारा किसी का इंडेक्स बदल भी रहा है क्या, ये देखो इंडेक्स है, यानी कि किसी का इंडेक्स बदल ही नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा नहीं बदल रहा है ना। अगर प्रिंट यहाँ पे करो RR फिर से, यानी कि इंडेक्स भी है यार। इंडेक्स करने का मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स का जो जगह है वो फिक्स है, यानी कि इंडेक्स है, लिस्ट और टपल इसी तरीके से। तो ये चीज़ आज हमने लिस्ट और टपल को देखा। नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में अपन सेट और डिक्शनरी को कवर करेंगे, और ये जो मैंने पढ़ाया आपको इसको ध्यान में रखेंगे सभी लोग, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह देखेंगे, मज़ा आएगा आपको। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।